अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तो खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बनाने का हमारा एक मकसद है, जिसमें आपकी जो जून की असाइनमेंट है फिज़िक्स की 10th क्लास की, तो हम डिस्कस करेंगे और आपके लिए वो हेल्पफुल होगी। इसमें हम जो जून की असाइनमेंट दी हुई है फिज़िक्स के जो टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हम सबको इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है मेरी स्क्रीन, आपको शेयर हो रही होगी, नज़र आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है असाइनमेंट ऑफ जून, ठीक है, और फिज़िक्स क्लास 10th। और जैसा कि आप मुझे सब जानते हैं, मिर्ज़ा एहसान, और ये मेरी क्वालिफिकेशन है। तो आगे डियर स्टूडेंट हम इसके कॉन्टैक्ट्स डिस्कस करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले तो खुद आपके पास जो है वो आपके पास है जो चीज़ है वो आपके पास कूलम लॉ है, ठीक है। और कूलम लॉ के बाद आपके पास जो चीज़ आएगी वो आपके पास पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। लास्ट वन जो आपके पास कॉन्टैक्ट में आ जाता है वो आपके पास है चैप्टर नंबर 4, यानी कि ये 50 जो टॉपिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 4 के हैं, कूलम लॉ, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, और ये आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कूलम लॉ। फर्स्ट जो आपके पास है वो कूलम लॉ है। तो कूलम लॉ की जब से सबसे पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। इस तरह की एक सेम ही चीज़ आप करके आए हैं 9th क्लास में, अभी करके आ रहे हैं आप रिसेंटली 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 5 में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन उसमें दो मासेस के बारे में बात होती है, इसमें दो पॉइंट चार्जेस के बारे में बात होती है, डिफरेंस है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन इसकी हमें क्या कह रही है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्ट करना, एक दूसरे को अपनी तरफ खिंचाओ, और रिपल्ट किया एक दूसरे की तरफ से धकेलना दूसरी तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये इसमें पॉइंट चार्ज की बात इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस उन्होंने दिए हुए हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, डिफरेंट ऑपोजिट चार्जेस है, तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, उसके बारे में बताएगा हमें। और उनकी वो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट, यानी उन दोनों को कंबाइन किया जाए, मल्टीप्लिकेशन की जाए, और उसकी मैग्नीट्यूड जो बनेगी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये डियर स्टूडेंट्स, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको क्या करेगा, उसके स्केयर के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों ऑपोजिट चार्ज, जब दोनों ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो साइन थ्योरी में नजर आ रहे हैं, ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो भी है, ये सपोज करें कि ये आपके पास चार्ज किसी भी क्वांटिटी का और ये आपके पास किसी भी क्वांटिटी का चार्ज है, तो ये दोनों की जो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी उस फोर्स के, ठीक है। फोर्स इन दोनों के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के दरमियान में। तो अगर मैं इधर थोड़ा सा आपको स्पोर्ट के साथ अगर ड्रा करके दिखाऊं, तो अगर हम स्पोर्ट थोड़ी सी ले लेते हैं इधर, तो इनके सेंटर में ये एक सेंटर है उसका, और इसका सेंटर स्पोर्ट ये बनता है। तो इनके दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा सेंटर्स के दरमियान में, उनको हमने इधर क्या किया हुआ है, आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आर के स्केयर से ये क्या होती है, फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो इसको हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं इसको, और इसकी जो आपके पास, तो अगर ये मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि मेरे पास जो बुक है इसमें ये स्लाइड्स हैं, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, तो इसको मैं स्लाइड पर सोल्व कर रहा हूँ। एफ डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास Q1 Q2, और एफ जो है वो इनवर्स क्वेश्चन है 1/r स्क्वायर के, जो कि ये आपके पास दिखाया गया, और ये साइन है इनवर्स क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी का। अब ये स्टूडेंट दोनों में इक्वेशन में आपके पास एफ सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू डायरेक्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन है इसको खत्म किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। तो ये आपके पास आ जाएगा के Q1 Q2
डिवाइड बाय आर स्केयर। तो ये फाइनल इसका क्या है, रिजल्ट आया। अब यहाँ पे ये जो के है इसको भी की ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 9/10⁻⁹ या भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स की मैथमेटिकली फॉर्म है। और इसमें आगे पास यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कूलम्ब लॉ कहते हैं। और यहाँ पे एफ जो है वो फोर्स है दो पॉइंट चार्ज के दरमियान, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्स है चाहे वो रिपल्शन की फोर्स है। और Q1 Q2 आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइंट चार्जेज हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। और आर उनके सेंटर्स के दरमियान जो है, सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट चार्जेस का वो है। और के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब के जो डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है उन दोनों के दरमियान मीडियम कौन सा है, यानी कि हवा के लिए और होगा, और अगर आपके पास कोई और चीज़ है, अगर दोनों पॉइंट चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके दरमियान में कोई आपने मीडियम कोई और रखा हुआ, उसकी वैल्यू और होगी। तो एयर के लिए जो मीडियम है वो आगे पास ये 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो ये डिस्टेंस आपने वैल्यू इसकी याद रखनी है। कूलम्ब लॉ जो आपके पास है वो कह रहा है कि कूलम्ब लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस हु साइज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि उनके दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से उनका जो साइज हो बहुत ही छोटा हो, तो फिर ये कूलम्ब लॉ क्या होगा, ट्रू होगा। ये डियर स्टूडेंट फर्स्ट टॉपिक था हमारा, मैं करता हूँ आगे समझ आई होगी। नेक्स्ट आपके पास जो डियर स्टूडेंट टॉपिक है वो आपके पास है कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर में आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास जो सबसे पहले तो इसकी डायग्राम आपने समझनी है। ये जो डायग्राम उसमें बताई हुई है ये वाली, तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं और ये आगे पास ये डायग्राम आपने समझनी है। इसमें जो आगे पास मेन चीज़ है, ये आगे पास है 3 कैपेसिटर्स उन्होंने पैरेलल लगाए हुए हैं, ये और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। और C1 पे चार्ज Q1 है, C2 पे चार्ज Q2 है और C3 पर चार्ज Q3 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव। करंट जो भी आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जब जो करंट होता है फ्लो करता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और ये जो पॉजिटिव होता है ये हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव क्या है, लो पोटेंशियल है। तो जो करंट होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो ये करंट का जो फ्लो डायरेक्शन है वो आपके पास ये है, ये डियर स्टूडेंट्स। तो ये आगे पास इस तरह जाएगा और दोबारा इस बैटरी के साथ वापस अटैच आ जाएगा। और यहाँ पे ये वोल्ट है, कुछ भी वोल्टेज की बैटरी आपने अटैच की गई है। जब इसका स्विच आपने क्या किया, ये स्विच लगा इसको ऑन किया तो इसमें से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो ये आगे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। तो इसमें डियर स्टूडेंट 4 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसको टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ज, कैपेसिटेंस और वोल्टेज इनका रिलेशन आना चाहिए। अब कैपेसिटेंस में आपको बताता हूँ क्या होती है, चार्ज में आपको और चार्ज और वोल्टेज को आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। अगर हम जो चार्ज है उसको हम ले लें एज अ कंसिडर कर लें कि ये वाटर है, ये जो आपके पास है ये वाटर है। और वोल्टेज जो है ये इसको वोल्टेज है, ये सपोज करें कि ये आपके पास ये प्रेशर। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर पानी है एक पाइप में, ठीक है, अगर वो मोटर के साथ अटैच है तो अगर पीछे से हम स्विच चलाएंगे मोटर चलेगी तो पानी बाहर आएगा, अदरवाइज अगर मोटर बंद है तो वो पानी बाहर नहीं आएगा। तो यही चीज़ होती है कि पाइप में पानी तो भरा हुआ है लेकिन उसको फ्लो करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है। सेम है वायर्स वगैरह में चार्ज तो होता है, तो इसको फ्लो करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ये सिंपल एक छोटा सा मैंने इसका क्या किया है, इंट्रो करवाया। और कैपेसिटेंस ये है कि किसी मीडियम में हम कितने टाइम के लिए चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स इसका छोटा टॉपिक था। अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो अगर यहाँ से अगर सपोज करें कि 12 वोल्ट जा रहे हैं, लेट्स सपोज 12 वोल्ट जा रहे हैं, तो इधर भी आपके पास सेम वोल्टेज होंगे, इधर भी सेम वोल्टेज होंगे, इधर भी सेम वोल्टेज होंगे। और जो अगर हम पानी की मिसाल दें, जैसे पानी गया तो पानी जो इधर से यहाँ पे जो पानी है इस पॉइंट पर, वो पानी जो होगा हाफ इधर और हाफ इधर, यानी कि तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन जो प्रेशर होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेम एज यही चीज इसमें ये भी है कि पॉइंट 1 में उसने कहा है कि वोल्टेज जो है V1 यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3 जो है वो जो इक्वल है वो किसके इक्वल रहेगा, इस टोटल V के इक्वल रहेगा।
ये उसने जो चीज़ आपके पास इधर बताई हुई है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो क्या कह रहा है, आपके पास जो चार्ज होगा, ठीक है, इसमें जो द चार्ज डेवलप अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस और हो सकती है, इसकी कैपेसिटेंस और हो सकती है, इसकी कैपेसिटेंस और हो सकती है, जिसकी वजह से उसका जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे, अगर ये जो आगे पास इक्वेशन है ये वाली, इसको अगर डिस्कस करें तो ये आगे पास जो तीनों में चार्ज होगा वो आगे पास अगर Q1 और Q2 और आगे पास Q3 तीनों को ऐड सम अप किया जाए तो यहाँ पे जो चार्ज था वो टोटल चार्ज के इक्वल आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये रिलेशन अभी मैंने आपको बताया Q इक्वल टू CV होता है। जब वोल्टेज सेम है तो C1 पर Q1 चार्ज होगा, सेम एज Q2 पर क्या होगा, C2, और ये वोल्टेज सेम होगा Q3 पर आपके पास क्या होगा, ये C3 और ये V होगा। ये जो वैल्यूज हैं ये हम Q1 Q2 Q3 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और ये आगे पास जो कुछ ऐसी वैल्यूज, कुछ ऐसा फार्मूला आ जाएगा ये वाला। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से आपके पास क्या आ रहा है कि V कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, Q इज इक्वल टू V इंटू ये आगे पास क्या हो जाएगा, ये V है, और ये आगे पास हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा। और ये जो V है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये आगे पास ये जो इक्वेशन आ जाएगी Q ओवर V, और ये आगे पास आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये चीज़ आ गई। और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो ये अगर V को इधर लेके जाएं तो ये आपके पास Q ओवर V इज इक्वल टू C आ जाएगा, और इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे ये आप वैल्यू C पुट कर दें, तो यानी कि ये आपके पास C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके पास क्या आ गया। अब ये तो कैपेसिटर से एक, दो, और ये आपके पास तीन कैपेसिटर, अगर nth कैपेसिटर आ रहे हैं, यानी कि अगर लास्ट तक कैपेसिटर हमें पता नहीं है कि वो कितने हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, तो उनके लिए जो वैल्यू होती है वो आपके पास जो होती है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो वो आगे पास जो कैपेसिटर होगी वो कुछ हम ऐसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये आगे पास आ जाएगी इक्विवेलेंस कैपेसिटर ऐसे कहते हैं। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये डियर आगे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन था, और आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको हम बात करें तो अगर अगेन मैं इसको शेयर करूँ आपको स्क्रीन को, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास भी सेम है, मिनी लाइंस पे ही है, और इसमें कुछ ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आ जाती है कि आपको जो अभी मैंने एक चीज़ बताई है वो क्या थी, हमने Q और V का डिफरेंस पढ़ा है। तो अब अगर बात करें तो पानी जो सपोज करेंगे कि यहाँ से पानी गया, तो यहाँ पे कुछ अगर रुकावट्स हैं, ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे कि इधर कुछ रुकावट है, कुछ C2 पे रुकावट है, कुछ C3 पे, यानी तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो कुछ जो आपके पास वोल्टेज होंगे यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन सब में जाएगा, चार्ज इक्वल होगा। तो यही आपके पास इसमें इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये इसकी डायग्राम है, इसको आपने बनाना है, और इसमें आपके पास ये आगे थ्योरी सी है, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है जो समझाने की ज़रूरत हो। इसकी इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी कुछ ऐसे। तो चार्ज क्या होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वोल्टेज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और चार्ज क्या होगा, सेम रहेगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, और इनमें अगर वैल्यू जो है आप हमारे पास ये आगे पास Q इज इक्वल टू CV होता है, तो चार्ज तो सेम है, तो C1 में V1 आएगा, तो अगर V को 1 को हम अगर सब्स्टिट्यूट करें, अगर सेपरेट करें, तो V1 इज इक्वल टू आगे पास आ जाएगा Q ओवर C1, तो ये वाली वैल्यूज है। तो और V2 के लिए आ जाएगा C2, और आपके पास V3 के लिए आ जाएगा Q ओवर C3। तो ये जो वैल्यूज इनमें हमने क्या की, सब्स्टिट्यूट कर दी, और यहाँ से ये आगे पास सब्स्टिट्यूट होगी वैल्यू, और यहाँ से ऊपर से Q कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके उस तरफ लेके गया, तो ये V ओवर Q हो जाएगा।
तो अब वी ओवर क्यू हो गया। तो इस फार्मूले से अगर हम देखें क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से हमने क्या ये सी को सेपरेट करना है, तो ये आगे पास क्यू ओवर वी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये इसको अगर देखिए ज़रा गौर करें तो ये वी ओवर क्यू है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वी ओवर क्यू क्या आ जाएगा, इसके नीचे आगे पास क्या है 1 है, तो ये 1 ओवर सी आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आगे पास फाइनल जो आगे पास आंसर है वो आगे पास आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर अगर ये तो 3 कैपेसिटर की बात है, अगर आपके पास nth कैपेसिटर आ जाए तो फिर आगे पास ये फार्मूला ही हो जाएगा, यानी सबको सम अप किया जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आगे पास इसके टॉपिक थे। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आया हो, किसी कॉन्सेप्ट की अगर ना समझ आई हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे पास है इसके हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली the charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb 100 microcoulomb assume charge on one negative particle, यानी कि वन नेगेटिव पार्टिकल इतना चार्ज है तो इतने चार्ज पर कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो आपने फाइंड करना है। तो सिंपल क्यू उसने दिया हुआ है 100 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो है, ये वाला जो आपके पास जो है ये माइक्रो है, ये इस तरह ये यानी कि ये वाला सिंबल है आपके पास। तो आपके पास वो आ गया, माइक्रो की वैल्यू आपके पास पता है वो 10⁻⁻6 होती है, और ये आगे पास 1.6 मतलब 10⁻⁻19 कूलम उसने दिया होगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास एन आपने फाइंड करना है। तो ये फार्मूला सिंपल होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, और एन आपने फाइंड करना है तो क्यू ओवर ई आ जाएगा। तो ये सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन की हुई है। नीचे में जो बेस है वो सेम है, ये वाली पावर ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। इन दोनों को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आगे पास ये इसका फाइनल आंसर आ रहा है। और आगे बुक के साथ अगर मैच करवाना है, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, तो इसके साथ आगे एक पॉइंट एक लेफ्ट साइड को ले जाएंगे, तो ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी 10⁻14 हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास है 13.2। तो 13.2 में आगे पास क्या कह रहा है कि जो आगे पास है 2 पॉइंट चार्जेस, एक आगे पास Q1 इतना है और Q2 इतना है, और प्लेस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वट विल बी द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स क्या होगी इनके दरमियान में। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन भी बतानी है। तो फर्स्ट हम इनको सोल्व करते हैं। Q1 उसने दिया हुआ है 10 माइक्रो कूलम, और माइक्रो की वैल्यू हमने क्या कर दी पुट कर दी 10⁻⁻6 पुट कर दी। उसके बाद Q2 उसने दिया हुआ है, Q2 की आगे पास जो वैल्यू है वो आगे 5 माइक्रो कूलम है, और 5 माइक्रो कूलम की आपने वैल्यू क्या कर दी पुट कर दी, ये आगे पास 10⁻⁻ माइक्रो की वैल्यू आ गई। अब रेडियस उसने दिया हुआ था जो आगे पास सॉरी रेडियस था, डिस्टेंस उसने दिया हुआ 150, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 100, और ये आपके पास इनको सिर्फ सोल्व करेंगे 1.5 आ जाएगा। तो फार्मूला अभी हमने किया कूलम लॉ में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, और इनमें वैल्यूज हमने क्या कर दी प्लेस कर दी, और सिंपल आगे इसको सिंपली हमने क्या किया हुआ सोल्व किया हुआ, और नथिंग एल्स। अब ये तो इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो उसने बात की है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और ये 2 पॉइंट चार्जेस की उसने बात करी, यानी सेम चार्जेस है, जो सेम चार्जेस आपस में क्या करते हैं आपको पता ही है वो रिपेल करते हैं, यानी कि इनकी जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो आपके पास रिपल्शन होगी। तो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल है 13.3। तो इसमें आपके पास द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन उसने दी हुई है, ठीक है, यानी कि सेम चार्जेस है, क्या है सेम चार्जेस हैं, और 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस उनके दरमियान फोर्स इतनी है। व्हेन द चार्जेस, जब चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना हो, तो हर एक चार्ज की क्या हो वैल्यू आपने फाइंड करनी। तो सिंपल फोर्स की उसने वैल्यू जो उसने दी हुई थी वो हमने लिख दी, और आर की वैल्यू उसने दी हुई थी वो लिख दी। Q1 एंड Q2 फाइंड करना है। अब उसने आइडेंटिकल चार्जेस की बात कर दी है, तो इसका मतलब है Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो इन दोनों को हम Q लिख सकते हैं। तो अगर इस जो आगे पास Q है, Q1 जो है आपके पास, ये आपके पास Q1 इसकी जगह पे Q लगा दें, इसकी जगह पे Q लगा दें, तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह Q स्क्वायर आ जाएगा। और हमने क्या फाइंड करना Q स्क्वायर, इसको सेपरेट किया तो आगे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आगे पास कुछ ऐसी आ जाएगी, Q स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय के, और इसमें हमने क्या कर दी वैल्यूज पुट कर दी। तो इनको जस्ट सिंपली हमने क्या किया सोल्व किया, और सोल्व करने के बाद इसका जो आगे पास
जो आंसर आ रहा है वो आपके पास क्यू स्केयर का जो आंसर आएगा वो आपके पास आ गया 0.888 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 12। अब इसका हमने क्या लिखे किया, अंडर ले लिया, तो आगे पास जो फाइनल इसका आंसर आया वो आगे पास 0.942 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6। और इसको अगर हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, क्यू इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। और 4 का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। और डियर स्टूडेंट्स, अब Q1 और Q2 क्या होते हैं, हमने क्या कहते हैं, Q1 एंड Q2 जो आपके पास थे दोनों, वो आपके पास Q के इक्वल थे। और Q का आंसर क्या आया, ये वाला। तो इसकी वजह से क्या होगा, Q2 की वैल्यू भी और Q1 की वैल्यू भी दोनों यही होंगी, आइडेंटिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, उसमें 13.4 कह रहा है वो आगे पास 2 पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सेम चार्जेस है और विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि जब वो 5 सेंटीमीटर दूर है तो वो इतनी फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब वो कह रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर, यानी कि यही जो चार्जेस हैं वो अगर आगे पास 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ जाए तो वो किस फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो हमने फाइंड करनी। सबसे पहले तो हम इसमें एक चीज़ फाइंड करेंगे, इसमें जो आगे पास क्यू आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारे को चार्जेस का नहीं पता। अगर चार्जेस आएंगे तो आगे पास वैल्यू आएगी। तो ये आगे पास एफ उसने दिया हुआ 0.1 न्यूटन और R1 एक उसने आर ये दिया हुआ, इसको R1 का नाम दिया हुआ और ये इसको R2 का दिया हुआ। और ये आगे पास इसको सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में किया 5/100, तो ये R1 आ जाएगा 0.05 और R2 आगे पास 2 सेंटीमीटर है, तो ये आगे पास आ जाएगा 2/100, ये R2 आगे पास आ जाएगा 0.02 मीटर। F2 भी आपने क्या करना है, फाइंड किया, क्योंकि F1 आपके पास ये है और F2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है अकॉर्डिंग रोटेशन कंडीशन, क्योंकि ये आपके पास सेम चार्जेस है, उसने सेम चार्जेस की बात की हुई है। तो वही जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया वही चीज़, और क्यू स्क्वायर को अगर सेपरेट किया तो ये, और इनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी और इसको सोल्व किया, तो आगे पास जो फाइनल इसका जो आंसर आ रहा है वो अगर हम देखें तो वो आगे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर का जो आंसर है, वो क्यू स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है वो आगे पास ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट इसका जो है अंडर लेने की जरूरत नहीं है, अंडर लेंगे क्योंकि फिर अगर अंडर लेके भी इसको सोल्व करेंगे फिर उसका स्केयर लेना पड़ेगा, तो इसको आप इतना ही रह रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है। तो ये जो क्यू स्केयर है ना, क्यू स्केयर की जगह पे ये जो आगे पास वैल्यूज आई थी, ये अभी जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, इसको ही पुट करना है आपने। ये देखें ये वैल्यू पुट की और हमने इसको सिंपली हमने क्या किया, सोल्व किया, तो आगे पास फोर्स जो आ रही है वो 0.625 न्यूटन आ रही है। सोल्व करने का मेथड आपको पता ही है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास डियर स्टूडेंट्स है न्यूमेरिकल नंबर 13.5। तो 13.5 न्यूमेरिकल आपके पास है, वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसने 10.4 वोल्ट दिया हुआ, तो ये आगे पास वी उसने दे दिया, ठीक है। जबकि चार्ज उसने दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 माइक्रोकूलम है और माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻⁶ है, इसको पुट कर दिया हमने। और हमने क्या किया, हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपल डियर स्टूडेंट आपके पास फार्मूला होता है W इक्वल टू क्यू वी, और क्यू की वैल्यू और आपके पास वी की वैल्यू ये हमने रिप्लेस कर दी। और अगर बेस सेम हो और पावर क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। और ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻², ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 100 के साथ कैंसिल होकर वर्क कितना हो जाएगा 1, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके पास 10.6 है, सॉरी 13.6 है। 13.6 में वो क्या कह रहा है कि आगे पास है पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का, वो ट्रांसफर किया गया उसने पोटेंशियल, इस पोटेंशियल से 100 पोटेंशियल से 50 पोटेंशियल तक, तो जितनी एनर्जी उसको लगी है वो आपने फाइंड करनी। तो क्यों उसने 2 कूलम दिया हुआ है, V1 उसने आगे पास 100 वोल्ट दिया हुआ है और V2 आगे पास 50 वोल्ट दिया हुआ है। सिंपल इसका एक फार्मूला होता है, इसमें आपने किया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, आपके पास का फार्मूला होता है E इक्वल टू क्यू V1 माइनस V2 या VA माइनस VB, ये भी होता है आपके पास, आगे बुक में VA माइनस VB दिया हुआ है। तो ये आपके पास 2 इंटू V1 आपने दिया हुआ है 100 और माइनस 50, तो आगे पास 50 आ जाएगा 2 इंटू 50, और ये आगे पास एनर्जी जो आगे वो 100 जॉल आ जाएगा। नेक्स्ट आगे पास न्यूमेरिकल है 13.7। इसमें वो कह रहा है कि आगे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं 13 पॉइंट, और इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल मस्ट आता होता है बोर्ड में,
कैपेसिटर होल 0.06 कूलम चार्ज, एक कैपेसिटर है उसमें इतना चार्ज है, जब उसको फुली चार्ज किया जाता है वो 9 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है। उसकी कैपेसिटेंस आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सिंपल आपके पास क्यू उसने दिया हुआ है, ई भी उसने दिया हुआ है और कैपेसिटेंस सी आपने फाइंड करनी है। तो हमने अभी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फार्मूला किया था, तो इसमें सी आपने फाइंड करना है। तो क्यू की वैल्यू पुट की और वी की वैल्यू पुट की और इसको सिंप्लीफाई किया और सी का आपके पास आंसर आया। और सी का जो आंसर आया वो जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरड होता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 13.7 न्यूमेरिकल था। उसके बाद आपके पास 13.8 न्यूमेरिकल है। उसमें वो कह रहा है आ कैपेसिटर होल 0.03 कूलम ऑफ चार्ज कैपेसिटर है जिसमें इतना चार्ज है, जब इसको फुली चार्ज किया जाता है 6 वोल्ट बैटरी से। हाउ मच वोल्टेज, कितने वोल्टेज उसको रिक्वायर होंगे अगर उसको 2 कूलम चार्ज अगर रिक्वायर हो, यानी कि 2 कूलम चार्ज होल्ड करने के लिए उसको कितने वोल्टेज रिक्वायर होंगे। सिंपल हमने ये आगे पास क्यों उसने ये वाला जो उसने दिया होगा 0.03 और वोल्टेज कितना था 6 वोल्ट जो उसने दिया होगा ये वाला, ये डिरेक्शन हो गया। अब आपने वी फाइंड करना है जबकि चार्ज कितना दिया होगा 2 कूलम। तो फर्स्ट हम इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू सी जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया इसमें वैल्यूज पुट की, तो सी आगे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 फैरेड। अब हमने चार्ज फाइंड वोल्टेज फाइंड करना है, तो इसमें से वोल्टेज को क्या आ गया, वही फार्मूला सेम फार्मूला, इसमें हम वोल्टेज को क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे और क्यू की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड बाय सी की वैल्यू पुट कर दी और क्यू की वैल्यू आगे पास ये वाली और सी की वैल्यू जो आपने ये वाली फाइंड की है ये वाली वैल्यू। तो इनको डिवाइड किया आपने, 2 को 5 पे डिवाइड करें तो आगे पास ये चीज़ आ जाएगी और ये आगे पास नीचे पावर नेगेटिव ऊपर क्या जाके पॉजिटिव आ जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे 10⁻³ का मतलब आपको पता है ये 1000 होता है और 0.4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे 400 और पोटेंशियल का यूनिट आपके पास वोल्टेज ही होता है। नहीं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 13.9 है। अब वो कह रहा है 2 कैपेसिटर है, वो आगे पास एक तो 6 माइक्रोफैरड है और 12 माइक्रोफैरड है। सीरीज में आगे पास क्या आ गया ये आपने ध्यान रखनी है, सीरीज की बात इसने कर दिया। सीरीज में उन्होंने इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी 12 वोल्ट बैटरी है पोटेंशियल और ये इसके साथ अटैच किए गए हैं। उसकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, फिर हमने चार्ज फाइंड करना है और फिर हमने क्या चीज फाइंड करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करना है। तो सीरीज की बात हमने अभी की थी, उसमें जो होता है आगे पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेकिन चार्ज सब पे सेम रहता है। तो C1 आगे पास ये 6 माइक्रोफैरड, C2 आगे पास 12 माइक्रोफैरड और वोल्टेज उसने 12 वोल्ट दिया हुआ है और सी इक्वल कैपेसिटेंस आपने फाइंड करनी है, चार्ज भी फाइंड करना है और वोल्टेज भी आपने क्या करने हैं फाइंड करना है। आज जरा गौर कीजिएगा 1/C की ये आगे पास इसका फार्मूला था और ये सी की C1 आपके पास 6 था और C2 आगे पास क्या है, C2 आगे पास 12 है। तो इसको जब हमने एलसीएम वगैरह लिया तो आगे पास जो फाइनल आंसर है 3/12, इसको हमने जब कट आउट किया तो आगे पास जो 1/4 आ जाएगा और इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो आगे पास ही क्यों आ गया 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये भी आगे पास माइक्रो में था और ये भी आगे पास माइक्रो, हमने चेंज नहीं किया तो ये माइक्रो में ही आएगा। अब हमने चार्ज फाइंड करना तो चार्ज तीनों पे सेम ही रहेगा, तो ये आगे पास क्या हो जाएगा Q इक्वल टू CV और ये आगे पास 4 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 जो आगे पास फाइड जो कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस का आंसर आया वो, और ये जो आगे पास 12 है वो वोल्टेज था। इनको जब मल्टीप्लाई किया तो Q की वैल्यू आगे पास 48 माइक्रो कूलम आ गई। नेक्स्ट आगे पास डियर स्टूडेंट आपने वोल्टेज फाइंड करना, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये आपको पता है, तो Q इक्वल टू CV आगे पास है तो इसमें वैल्यू पुट कर दी हमने। तो V1 पे जो यानी कि C1 पे जो V1 चार्ज होगा अगर हम इसको इधर लिखें तो C1 पे आगे पास क्या होगा V1 चार्ज होगा। तो C1 की जो वैल्यू थी वो आगे पास क्या है 6 है और 48 आपने फाइंड किया ये चार्ज अभी 48 डिवाइड बाय 6 तो ये आगे पास V1 क्या आ गया 8 वोल्ट आ गया। सेम एज ये आगे पास V2 जो आगे पास है V2 वो आगे पास हो जाएगा Q ओवर C2 और इसमें आगे पास Q की वैल्यू ये वाली आपने पुट करनी है और सी की 2 की वैल्यू जो आगे पास है वो इसने 12 माइक्रोफैरड दी है। ये आपके पास में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसमें जो आगे पास 12 4 आपके 48 होता है तो 4 माइक्रो जो 12 जो आगे पास होगा ये भी माइक्रो में है, ये भी माइक्रो, तो माइक्रो माइक्रो के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 4 उसका वोल्ट क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स आगे पास 9th न्यूमेरिकल थे और इसका जो 10th न्यूमेरिकल है उसमें सीरीज नहीं उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि वोल्टेज सेम रहते हैं और क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो न्यूमेरिकल जो 10th न्यूमेरिकल वो आपने खुद करना है। अगर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो था आज का जो लेक्चर था। तो थैंक यू आपको। उम्मीद है कि अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इधर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो अपना सेल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके पास हुआ जहन में तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ये मेरे आपके पास जो मेरे पास सेल नंबर है और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये मेरा मेलिंग एड्रेस है और इसमें आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये आप मुझे मेल कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी जून की असाइनमेंट थी। तो इंशाल्लाह आपको जो आपके जुलाई की असाइनमेंट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो दुआ कीजिएगा कि हालात बेहतर हों और हम स्कूल जल्दी से जल्दी वापस आएँ, हमारे स्कूल्स ओपन हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।